हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी आइकन पीके। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी कहानी, एक जादुई गांव की। तो चलें शुरू करते हैं अपनी कहानी। नए जंगल की गहराई में जहाँ कोई बड़ा लोग कभी नहीं गए थे, वहाँ एक छोटा सा जादुई गांव था। यहाँ पर एली, चैपी और डेला नाम की तीन छोटी दांतों की पड़ियाँ अपनी फैक्ट्री में काम में मसरूफ थीं। एली छोटी गुलाबी बालों के साथ लंबी और पतली थी। नीले बालों के साथ चेपी भी लंबी थी, जबकि डेला काले बालों के साथ छोटी और बहुत ही अक्लमंद थी। दूध के दांतों को इस जादुई गांव में बहुत मुफीद चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे गांव की सड़कें, नन्ही पड़ियों के लिए घर का फर्नीचर। एक दिन एली ने महसूस किया कि सफाई के कारखाने में आने वाले दांत इतने मजबूत नहीं थे जितने पहले होते थे। इसने ये दांत नाजुक और टूटे हुए हैं, उनमें सराख और स्याह धब्बे हैं। जैसे ही एली ने अपने कपड़े से पॉलिश करने की कोशिश की तो वो टूट जाते थे। तो एली बहुत परेशान थे और तुम्हें हमें क्या करना चाहिए? हाँ, चेपी ने कहा, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि क्या गलत है। बच्चे बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाने लगे हैं और अपने दांतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मैं जानती हूँ, हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। ढेला ने कहा। वो अपने अजीम ख्याल से काफी पुरजोश लग रही थी। तीनों परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तीनों परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इंतजार कर रही थी जब तक डेला ने सब कुछ समझा दिया। हमेशा की तरह ये एक शानदार ख्याल था। इन तीनों ने कोई वक्त जाया नहीं किया और फौरन काम पर लग गई। इस तरह चेपी की बारी थी कि वो उड़कर सोए हुए बच्चों के तकिए के नीचे से दूध के तमाम दान जमा करे। उसने एक थैला लिया जिसमें से दोपहर के टाइम खाने के लिए कुछ सफेद चेरी सैंडविच का एक पैकेट रखा हुआ था। वो उन तमाम चीज़ों को लेकर उड़ गई। जैसे कि तैयारी में तीनों परियों ने सारी दोपहर गुजारी थी। जंगल छोड़कर शहर के स्काई लाइन को देखना तो बहुत अच्छा था, लेकिन परियों के लिए ये एक खतरनाक जगह थी। जेपी को ये यकीनी बनाना था कि बड़े लोगों ने उसे कभी नहीं देखा। इसने सितारों से बड़े आसमान में उड़न भरी और हैरत अंगेज शहर को तेजी से सोते हुए देखा। इसका पहला पड़ाव एक नौजवान लड़का था जिसका नाम जॉनी था। रात को जॉनी और उसकी माँ तकिए के नीचे अपना दूध का दान रख दिया था। मम्मी ने जॉनी को बिस्तर पर लटाया और उसे दांत की पड़ी के बारे में सब बताया, जो उसके दांत के बदले कुछ पैसे छोड़ेगी। इसने गुड नाइट बोसा दिया और उसे सोने के लिए छोड़ दिया। चेपी के पहुंचने तक जॉनी गहरी नींद सो रहा था। वो सबसे ऊपर वाली खिड़की से उड़कर अंदर आई, जो खाली थी, और तेजी से नीचे जॉनी के तकिए की तरफ लपकी। वो इसके पास बैठी और अपने आप को काम की तैयारी में जकड़ा। उसने उठाया और तकिया और बिस्तर के दरमियान खुद को बांध दिया। इसने जल्दी से दांत ढूंढने की कोशिश की और उसे दांत मिल गया। उसने उस दांत को पकड़कर अपने बैग पर फेंक दिया। इसने इसके बदले में दो सिक्के और परी का खसूसी कार्ड रख दिया। तकिया और दूध के मजीद दांत तलाश करने के लिए रात के आसमान में उड़ गई। सुबह जोनी जैसे ही बेदार हुआ, उसने तकिए के नीचे घुसकर देखा कि दांत की परी ने उसके लिए कोई पैसा छोड़ा है या नहीं। वो सिक्के ढूंढकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपने हाथ में मिले कार्ड को खाली नजरों से देखा। अम्मी ने कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसने हैरत से कहा। इसने कार्ड को बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दिया। सेहतमंद दांतों के लिए टूथ फेरी का गाइड। सेहतमंद खाना खाएं, शुगर वाली मिठाइयाँ और मशरूबात को कम इस्तेमाल करें, दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश कर बाकायदगी से दांतों के डॉक्टर के पास जाएं। जादुई गांव में पढ़ियां इस नए मालूमाती कार्ड पर बहुत खुश थी। वो बच्चों को दे रहे इन हदायत पर अमल भी कर रहे थे। बच्चे इन हदायत पर अमल भी कर रहे थे। जल्द ही फैक्ट्री में आने वाले दूध के दान दोबारा मजबूत और सेहतमंद हो गए थे। सो प्यारे बच्चों, हमें भी इन हदायत पर अमल करना चाहिए ताकि हमारे दांत मजबूत और हमारी सेहत अच्छी हो सके। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।